नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। मैं हूं आरती देशवाल। आज हम बात करेंगे आस्था की। अक्सर जब कोई बीमार होता है तो ऊपर वाले से ये प्रार्थना की जाती है कि इन्हें जल्द से जल्द स्वस्थ कर दें, लेकिन तब क्या हो जब भगवान ही बीमार पड़ जाएं। जी हां, हम बात कर रहे हैं जगन्नाथपुरी की, जहां पर कि भगवान बीमार पड़ गए हैं। दरअसल भगवान जगन्नाथ अपने भाई और बहन के लिए मानसून से पहले स्नान करने गए थे। वापसी में बीमार हो गए हैं। सदियों से परंपरा चली जा रही है कि भगवान जगन्नाथ जब बीमार होते हैं तो 14 दिन के लिए क्वारंटाइन हो जाते हैं। कोरोना काल ने क्वारंटाइन शब्द को आम बोलचाल का शब्द बना दिया, लेकिन हर साल सदियों से देश का एक मंदिर है जहां पर 14 दिन के लिए भगवान को क्वारंटाइन किया जाता है। दरअसल हर साल भगवान जगन्नाथ को मॉनसून आगमन पर स्नान करवाया जाता है और उस पवित्र स्नान में वैदिक मंत्रों के साथ 108 घड़ों से भगवान जगन्नाथ के साथ उनके भाई बलभद्र और बहन देवी सुभद्रा को स्नान करवाया जाता है। इस स्नान में कई तरह की औषधियां मिलाई जाती हैं, लेकिन 108 घड़ों से स्नान के बाद भगवान बीमार हो जाते हैं। और हर साल पवित्र स्नान के बाद न केवल भगवान जगन्नाथ बल्कि उनके भाई बहन भी बीमार पड़ जाते हैं और अब सदियों पुरानी रीति के अनुसार वो 14 दिन क्वारंटाइन रहेंगे। तो वहीं इस दौरान तीनों का उपचार भी होगा। जगन्नाथ संस्कृति पर रिसर्च की जा रही है और रिसर्च में सामने आया है कि भगवान जब क्वारंटाइन होते हैं तो केवल गिने चुने लोग उनकी सेवा में जाते हैं। यहाँ काम करने वाले देतापति सेवकों को मंदिर के अंदर जाने की अनुमति होती है, जो बीमार पड़े भगवान को विश्राम करवाते हैं, उन्हें दवाइयाँ भी देते हैं या आयुर्वेदिक दवाइयाँ और काढ़े होते हैं। भगवान का इलाज किया जाता है। देवताओं को अनासर घर में आइसोलेशन में रखा जाता है। महल के आयुर्वेदिक डॉक्टर राज्य वैद्य निर्देश पर जड़ी बूटियां तैयार करवाते हैं। फूलों और जड़ के अर्क से भगवान का उपचार होता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये भी है कि जगन्नाथ में मंदिर में वैसा ही व्यवहार होता है जैसा मनुष्य के साथ किया जाता था। ये मंदिर आस्था का ऐसा केंद्र है, यहाँ भगवान के बीमार होने पर उपचार होता है। हर साल वार्षिक रथ यात्रा से पहले देवताओं को फिर से स्वस्थ करने में मदद की जाती है। देवताओं के शरीर का तापमान कम करने के लिए पहले आयुर्वेदिक दवाइयां दी जाती हैं, फिर हर्बल तेल से मसाज की जाती है। इस पूरी अवधि के दौरान देवताओं को सामान्य प्रसाद भी नहीं दिया जाता, बल्कि पचाने में आसान होने वाले फल दिए जाते हैं। रिसर्च में सामने आया कि कुछ सेवक भगवान की मालिश भी करते हैं और 14 दिन के क्वारंटाइन के दौरान भक्तों को त्रिमूर्ति के पट चित्र यानी कि ताड़ के पत्ते पेंटिंग से पहले प्रार्थना करने की अपील की जाती है। इस दौरान मंदिर में पूजा भी नहीं होती, केवल ताड़ के पत्तों की पूजा की जाती है। तो वहीं यथ यात्रा से एक दिन पहले नवा जोबना यानी कि नया युवा प्रकटन के अवसर पर भक्तों के सामने एक बार फिर से भगवान ठीक होकर आते हैं। सदियों से मंदिर से जुड़ी ये परंपरा है जिस पर गहरी आस्था है। हर साल लाखों लोग रथ यात्रा के दौरान दर्शन के लिए पहुंचते हैं। तो वहीं 14 दिन तक जब भगवान क्वारंटाइन होते हैं, बीमार होते हैं, तो भक्त अपने भगवान के लिए पूजा अर्चना भी करते हैं। कहा जाता है जैसा भक्त वैसा भगवान। इस आस्था को लेकर आप क्या विचार रखते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताइए।